जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का क्लास 10 इंग्लिश का बिल्कुल वायरल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये पेपर सभी जिले में हो रहा है। अगर आप भी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर दे रहे हैं तो ये पेपर तैयार कर जाते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि ये स्कूल में हो चुका है जो पेपर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एक लड़की का नाम प्रिया है, देख सकते हैं उसका रोल नंबर कुछ इस प्रकार है और आपको सेम इसी प्रकार लिखना। पेपर का कोड IM है, ठीक ना। तो अगर आप भी अच्छे से पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो 70 में 70 नंबर आप भी ला सकते हैं, ठीक है। टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए, और इस पेपर को मैं पूरा यानी कि सॉल्यूशन बताऊंगा हल सहित, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका चल जाइए, जाकर वहां सब अपलोड हो चुका, ठीक ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। बोला नोट दी फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग दी क्वेश्चन पेपर। आपको 15 पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। दूसरा लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, यानी कि जो पेपर है 2 खंड में विभक्त किया गया है, A और B, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक दे चुका, मैं बता दिया हूँ। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा सेक्शन A। अब सेक्शन A में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चलिए आपको बता दो, जो कि आपका 20 नंबर का दिया है। अब 20 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको करना रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे पैसेज दिया जाएगा। पैसेज ये मैंने बोल रहा है कि पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और पैसेज का सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। सबसे पहले देखिए, अकबर वाज ए बॉय ऑफ 13 व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली। तो मैंने ये पैसेज दिया है, कहाँ तक दिया पैसेज आपका, ये हॉर्स बैग तक, ठीक है। तो आपको करना क्या रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे क्वेश्चन बोला वहां से उत्तर देखना होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं दोस्त, आपके सामने पहला क्वेश्चन बोला कि व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच ए यंग एज, यानी कि जो अकबर था दिल्ली में जब गया था तो ये एज मतलब किस लेवल में, किस लेवल का था। तो दोस्तों वो उसका लेवल ये था कि वो जब दिल्ली में गया तो उसके पापा खो चुके थे, यानी कि ही लॉस्ट हिज फादर। आपका राइट उत्तर चौथ का होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मारते हैं, व्हाट डिड अकबर लाइक, भाई अकबर को क्या पसंद था, क्या पसंद था अकबर को। तो बाबू अकबर को पसंद ये थी स्टूडेंट कि वो राइडिंग करना ज्यादा पसंद था, यानी कि राइडिंग, घुड़सवार जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपका तीसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ नारो, यानी कि नारो की उल्टा विलोम क्या होगी। तो प्यारे बच्चों नारो का विलोम जो होगी ये होगी बोर्ड। नारो माने क्या होता है, चौड़ा, यही लंबा, तो इसका क्या होगा, चौड़ा, BROAD, ब्रॉड माने चौड़ा होती है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है वन हु कैन स्पीक, तो वन हु कैन स्पीक, कौन बोल नहीं सकता, भाई बहरा की गूंगा की लंगड़ा की अंधा। तो भाई डम्ब माने गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, ये डम्ब वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ चुका। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर अप टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस एज द चूज द करेक्ट ऑप्शन अरेंजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए करो, क्लेवर इज ए वेरी द वर्ड। तो यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन बोला तो आपको कुछ करने भी जरूरत ही नहीं है, ठीक ना, क्योंकि आपको बताना होगा कि इसमें से राइट उत्तर कौन हो। तो राइट उत्तर आपका सही होना चाहिए, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, यानी कि जो कौवा है वो सबसे चालाक पक्षी। ये आपका राइट उत्तर दूसरा सही होगा, ठीक है। द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। छठा क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि ही इज ए सफरिंग फीवर फ्रॉम। तो दोस्तों यहाँ पर देखा 1 नंबर का बोला, तो यहाँ पर फीवर दिया तो आपको फ्रॉम लिखना होगा, यानी कि दूसरा आपका फ्रॉम रहेगा। 7वां क्वेश्चन बोला कि आई एम
प्राउड माई सन, तो ऑफ रहेगा, ऑफ। आप अपने सन पे बहुत गर्व है। 18वां देखिए, वी मस्ट हेल्प पुअर, भाई हमें अधिक से अधिक लोगों को कैसे कर यानी कि सहायता कराना चाहिए। तो एक हमने ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक व्यक्ति को हमेशा सहायता यानी हमेशा आपको सदैव अधिक से अधिक सहायता करना चाहिए। ए आपका भरा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका पहला खत्म हो गया। अब आपको 9 पे आता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड दी चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई पैसेज दिएगा, इसको ऑप्शन से चूज करके लिखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा क्या, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वन बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन बोला उसको भी हम लोग करते हैं आसान से। यहाँ पर 9 पैसेज, along with the rain began to fall, लंबे समय से क्या चालू गिर रहा था। भाई लंबे समय से क्या वर्षा की बूंदों की गिर रही थी, तो हेलस्टोन माने उसकी बूंदे, आपका हेलस्टोन सही है। दूसरा बोला है कि दी कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, यानी कि जो खेत की फसल पूरी तरह भर चुकी थी किसकी, तो लंचो की, यानी कि चौथा लंचो सही है। तेरहवां क्वेश्चन बोला कि दी पोस्ट मास्टर वाज एमिएबल फिलू, जो पोस्ट मास्टर था उसका बात व्यवहार कैसा था, तो एक प्रकार का दोस्ती का बात व्यवहार करता था, फ्रेंडली आपका राइट उत्तर होगा। दोस्तों 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एनी फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज, भाई एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि उसके पास ही आपका राइट उत्तर सी होगा। दूसरा, सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक शेयर हिज फीलिंग, वह उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, वो अपनी बातों को शेयर करना चाहती थी, ठीक है ना, प्रस्तुत करना चाहते थे, ये उसने डायरी रखी थी। आपका राइट उत्तर दूसरा होगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इसको भी हम लोग देखते हैं, द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो मेन आदमी थे क्रॉप माने किस चीज की फसल की खेती करते थे, तो कॉफी, यानी कि कुर्ग में सबसे ज्यादा कॉफी थी। दूसरा आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रही है, चलिए 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो द वे करो सुक डाउन मी, तो ये आपका दूसरा टेस्ट ऑफ स्नो पार्ट से लिया गया। यहाँ ध्यान से देखिए क्या बोला, हु वाज सीटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, तो पेड़ पर कौआ बैठा था, क्रो माने कौआ, ठीक। चलो, वेयर वाज ए पोएट स्टैंडिंग, लेखक यानी कि कभी कहाँ खड़ा था, तो सब लोग जानते हैं अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी कि धतूरे वृक्ष के नीचे खड़ा था, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एट दी क्लिनिक द डॉक्टर गेम तिरकी, ये क्या बोल रहा है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, तब इसको हम लोग आराम से उत्तर देते हैं, ठीक है। तो टिरकू को क्या करने के लिए सलाह दिया गया था, तो नो फूड फॉर 2 डे, यानी कि कोई कुछ खाना पीना नहीं दिया जाएगा 2 दिन के लिए, बंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी, यानी द थीप स्टोरी के लेखक कौन, नरेटर, तो हरि सिंह आपका राइट उत्तर होगा तीसरा। 18वां बोल रहा है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट द आइपिंग, तो इन एंड इन रहेगा, ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 19 बोलिए क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड ए ब्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, ए ब्राइड जो था बचपन में क्या इकट्ठा कर रहा था, तो बटरफ्लाई यानी कि तितलियां। 20वां बोल रहा है कि मिस्टर लोसेल वेंट टू एम फॉरेस्टियर टू बारो, तो ये क्या ए नेकलेस, यानी एक नेकलेस खरीदना चाहता था अपनी पत्नी के लिए। तो दोस्तों यहाँ आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जो कि मैं बताती हूँ। अब आपको सेक्शन रीडिंग पढ़ना है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको देखा जाए ये क्वेश्चन बोला, तो आप लोग इसका उत्तर आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगला बोल रहा 22 वाला क्वेश्चन देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स फ्रॉम टू द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज अलाउ यू ए वीक लीव फॉर एब्सेंट एज यू आर इल, यानी कि आप बीमारी पर आपको कहीं जा रहे थे, बीमार हो गए, उसके लिए एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 23वां देखिए, राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन, आपको रिपोर्ट करनी है, यानी कि रिपोर्ट लिखनी है दिवाली के पवित्र, ठीक है ना, ये समझ में आ रही है। चलिए
अब उसके बाद मैं आपको कुछ अगला दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। 24 वाला क्वेश्चन, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इन दैट आपको स्विच करना, जो कि 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बोला ही सेड शाल टू माई बेस्ट टुमारो, तो आप लोग कर सकते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस दिया, 3 men आर लोडिंग द कार, तो आप लोग कर सकते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर वेर एवर, तो आपको पंचुएट करना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या दिया है, ट्रांसलेशन जैसे हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया है। जोड़ की हड्डियों के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठा हुए थे। ठीक है, हम सुबह हमने पूजा आयोजित किया और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार आपको लोग 4 नंबर मिल जाएंगे करेंगे। तो यहाँ आपका 25 क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 30 से 40 शब्दों के बीच में आपको क्वेश्चन का उत्तर देनी है। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों नाराज था, इसके आपके बारे में बतानी है। उसके बाद नीचे दिया है, केवल एक ही करना है। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट एनी अर्ली एजुकेशन, आपको उसको बताना है। दोस्तों 26 वाला देखिए क्या बोला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 60 शब्दों के लिखना, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला के बारे में पूरा आपको व्याख्या करनी है। अगला बोला है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मिजविल जर्नी टू लंदन, इसके बारे में आपको देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला 28 वाला, नहीं अगला बोला 27, व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल इज अमांडा किस प्रकार की लड़की थी, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, और उसको नहीं आता तो यहाँ लिखा है राइट 4 लाइन्स एनी पोएम, आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है जो पेपर में नहीं आया हो। अगला देखते हैं, राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, किसी पर सेंट्रल आइडिया लिखना, चाहे फायर एंड आइस पे लिखिए, चाहे द फॉग पे लिखिए, चाहे द बॉल पोएम पे लिखिए, कोई सी पे लिखना, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 से 40 शब्दों को में लिखना है। जैसे वाई डिड हरी सिंह अनिल से मित्र क्यों जुड़ाया था, पूरा आपको लिखना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, यानी कि 4 शब्दों के बीच में लिखना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, इसके बारे में लिखना। तो दोस्तों ये बिल्कुल वायरल पेपर है, सभी जिलों में आ रहा है। अगर आप भी पेपर देते हैं तो पूरा अच्छा नंबर